वेलकम यूट्यूब फैमिली। भाई जो आप ये हाइलाइट्स देख रहे हो वो ओनली हाइलाइट्स हैं। कहीं आप सोचो कि हमें इस यूट्यूब पे जो वीडियो डाली जा रही है, ये जो दिखाया जा रहा है, ये सब कुछ ही सिखाया जाता है बस ऑनलाइन ऑफलाइन में? नहीं भाई। आप अगर हमसे एक लाइन में ही पूछो तो हम अब तक 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स को सिखा चुके हैं। इतने स्टूडेंट्स को सिखाना ऐसे ही बात नहीं है, उनको हर चीज़ें समझ आती हैं, बिल्कुल तरीके से समझ आती है। और हमारे जैसा आसान तरीका मुझे नहीं लगता किसी और का भी होगा। मैं 18 सालों से सिखाई जा रही हूँ, 18 सालों का एक्सपीरियंस आपको दे रही हूँ, तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम कैसा सिखाते होंगे। बहुत अच्छा सिखाते हैं हम। हाँ, जो आप ये हाइलाइट्स देखते हो ना डेली की 1 डे क्लास 2 डे क्लास, ये हमारी जो डेली लाइव क्लासेस चलती है ना, उनकी हाइलाइट्स आपको थोड़ी थोड़ी दिखाई जा रही हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो भाई? बहुत ही प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे हो, वेरी गुड। आई होप आप सभी भी बहुत ही अच्छे होंगे जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए, आज आपकी जो क्लास रहेगी वो है कोट कॉलर कुर्ती की कटिंग। आज हम जो आपको कोट कॉलर सिखाएंगे उससे ही इंस्पायर होके आप कोट भी बना सकते हो, ब्लेजर यानी कि ब्लेजर भी बना सकते हो, कुछ भी। अगर आप ओनली कुर्ती बनाना चाहते हो वो भी बना सकते हो। तो चलिए, काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है आपको आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये हमने प्योर कॉटन में फैब्रिक लिया है, प्रिंटेड फैब्रिक है। ज़रूरी नहीं है आप भी ऐसा ही फैब्रिक लो, कोई भी फैब्रिक ले सकते हो। प्लस कि कौन से फैब्रिक में या फिर कितने फैब्रिक में ये कुर्ती बन सकती है। तो ये कुर्ती बनेगी 2 से 2.5 मीटर में। और अगर आप स्लीव्स अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि 2 से 2.5 में लेंथ, अगर इतनी आपने लेंथ लेनी है कि 2 से 2.5 में तो लेंथ लेंथ बन रही है, स्लीव्स भी आपने बनानी है एक्स्ट्रा, तो स्लीव्स का और प्लस करके 3 मीटर तक ये आपका फैब्रिक लगेगा। यानी कि 2, 2.5, 3 मीटर के करीब इसमें फैब्रिक लगता है। कोई भी फैब्रिक आप ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यही फैब्रिक लेना ज़रूरी है। अब हम इसमें सीखेंगे कि कोट कॉलर कुर्ती बनाते कैसे हैं। हम तो आपको कोट कॉलर कुर्ती सिखा रहे हैं, बाकी इसी को देख के आप कोट कॉलर से रिलेटेड जितनी भी ड्रेसेस बनती हैं सारी की सारी बना सकते हो। सबसे पहले हम लेंथ ले लेते हैं। यहाँ से हमारी लेंथ है 42, हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा, 1.5 हमारा नीचे फोल्ड होएगा, 1/2 इंच हमारा ऊपर मार्जिन में जाएगा। इनके 2 इंच कवर हो गया। 1.5 इंच नीचे फोल्ड होएगा, 1/2 इंच हमारा, आधा इंच हमारा यहाँ पे। सबसे पहले लेंथ वाला डाउट क्लियर हुआ। 1.5 इंच नीचे, 1/2 इंच ऊपर। उसके बाद हम लेंगे शोल्डर। अब जब नाम ही कोट कॉलर है तो मतलब शोल्डर हमें एक्स्ट्रा लेने हैं। कॉलर वाली कुर्ती में हम शोल्डर कैसे लेते हैं? जितना हमारा शोल्डर का साइज है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है ना, जितना हमारा साइज है। तो उसके लिए हम जब ये कॉलर बना रहे हैं तो हम कुछ इस तरीके का कोट कॉलर ऐसे में करके बनाएंगे। ऐसे में जब ऐसे बनाएंगे, प्लस हमारा यहाँ पे ओपन भी है, तो ऐसे बनाएंगे तो ये हमने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिएगा। अगर हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे ही नहीं, वन फोल्ड होता तो एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। ओपन है, ओपन होता है तो उसको जोड़ना भी पड़ता है ना, तो उसके लिए हमें मार्जिन लेना होता है। तो यहाँ से हम जो ओपन वाला पार्ट है, यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच। 1.5 इंच की जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसको बिल्कुल स्ट्रेट पूरे पे ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से। तो ये हमने जो 1.5 इंच पे एक निशान लगाया था वो पूरा सीधा लगा दिया है। नीचे की तरफ भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो हमारी लेंथ है। अब हम यहाँ से इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। एक्स्ट्रा जो लिया उसको यूज़ करेंगे, लेकिन एक बार सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हम यहाँ से डाउन करेंगे। जो 14 का शोल्डर है यानी कि शोल्डर स्लोप करेंगे, तो उसमें हम जब शोल्डर स्लोप कर रहे हैं, शोल्डर डिवाइड बाई 12, तो हमारा 1 इंच से कुछ प्लस आ रहा है 1 पॉइंट, तो हम 1 इंच तक डाउन कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से साइज चेक करेंगे कि हमारा ये साइज कितना आया है। तो हमारा साइज यहाँ से आया है चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच। 1 इंच किस लिए? कॉलर वाली कुर्ती है, ठीक है, यानी कि शॉर्ट नेक है।
शॉर्ट नेक में हम 1 इंच प्लस करते हैं। तो यहाँ से हम 6.6 एक निशान लगा लेते हैं, एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद जो हमारी यहाँ से एपेक्स पॉइंट है उसका निशान लगाएंगे। यहाँ से हमारा एपेक्स पॉइंट का निशान था 9.5 पे, यानी कि 10 इंच पे लगाया मार्क। उसके बाद जो वेस्ट है हमारी वो है 13.5 यानी कि 14 इंच पे एक निशान लगाया, हाफ इंच बढ़ाते हुए। हिप का हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, हिप का लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बाकी आप फिर भी थोड़ा एक आइडिया लेना चाहो तो आप ले सकते हो इनके 20 साढ़े 20। अब यहाँ से देखिए, एक तो हमने ये साइज यहाँ से देखते हुए 2.5 इंच पे एक निशान लगा लो, और यहाँ से ऐसे में तिरछे में एक निशान लगा दो। ये हमारा एक्स्ट्रा है, इसको हम कट कर देंगे। अब उसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारी 34, नेक है हमारा पैक नेक यानी कि कॉलर नेक। तो इसमें हम सीधी सी बात है, सीधा सीधा सबका ही समझ लीजिए, एक छोटे साइज को छोड़ के सब में 4 इंच की लूजिंग देंगे, सब में, ठीक है। इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ता हमें। कॉलर नेक में और बोट नेक में तो सोचना ही नहीं है कि आपने लूजिंग कितनी देनी है, सबसे आसान तरीका इसमें। तो 34 था हमारा, तो यहाँ पे हो गया 4 इंच की लूजिंग डालने के बाद 9.5, 8.5 आना था 9.5। उसके बाद अपर चेस्ट का ज़्यादा कुछ था ही नहीं, वैसे ही कम कर देंगे थोड़ा सा, आधा इंच का क्या कम होना। उसके बाद आती है वेस्ट। वेस्ट है यहाँ पे 31। यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो हमारा 7.25 हो गया। लेकिन जो इस तरीके की कुर्तियाँ होती है ना हमारी कॉलर वाली, वो ज़्यादा टाइट अच्छी नहीं लगती। एक तो यहाँ पे हम सेंटर में बटन लगाने वाले हैं, इसमें ज़्यादा टाइट वैसे भी अच्छी नहीं लगेगी, वरना यहाँ से ऐसे हो जाएगी, क्योंकि बटन लगाएंगे तो बटन में से गैप दिखेगा। तो ये थोड़ी सी लूज ही अच्छी लगती हैं। ये ज़्यादातर जीन्स पे और नीचे प्लाजो वगैरह पे ऐसी ड्रेसों पे पहनी जाती हैं, तो ये थोड़ी सी लूज कंफर्टेबल सी दिखती हैं, वही अच्छी लगती हैं, ज़्यादा टाइट नहीं अच्छी लगती। तो जो अगर हमारा टाइट माप यहाँ पे 7.25 था, तो क्यों ना हम 808 ले लें, यहाँ से आधा इंच के करीब हम लूजिंग इसमें दे सकते हैं, थोड़ी सी लूज रखेंगे। ये हमारा मार्क हो गया वेस्ट का, ये हमारा हो गया चेस्ट का। उसके बाद हिप का आप लो तो भले, वरना कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने लेना ही पड़ेगा। किस लिए? आपने प्रिंसेस कट कुर्ती देखी थी, सेम वैसे ही ये भी कट होएगी। यहाँ से हम ये मार्क यहाँ पे मिला देते हैं। अब जब हिप का निशान नहीं ले रहे हम, तो उसको हम कहाँ पे मिलाएंगे? 1.5 इंच ये भी ले लेते हैं, उसको हम सीधा नीचे की तरफ मिलाएंगे। यहाँ से इस तरीके से ऐसे में, ये हमने ऐसे शेप देते हुए इस तरीके से इसको मिला देना है। इसलिए हमने हिप का माप लेना जरूरी नहीं है। अगर हिप का माप ले रखा होता तो मान लो यहाँ तक आता हमारा, तो उसके अलावा फिर हमें थोड़ी सी लूजिंग ही देनी पड़ती है, ए शेप में मिलाएंगे। वरना तो आप बिल्कुल फिटिंग का चाहोगे तो पहले यहाँ मिलाओगे, उसके बाद ए शेप करोगे। तो क्यों ना कमर से ही सीधा ए शेप में मिला दें। अब बारी आती है आर्म होल की। यहाँ से हम इस तरीके से आर्म होल की एक शेप लगा देंगे ऐसे में। अभी हम फ्रंट आर्म होल की शेप लगाएंगे। हर बार वही चीज़ें रिपीट होती हैं, तो मुझे नहीं लग रहा आप भूल पाओगे। यहाँ से इसको हाफ करेंगे, यहाँ से 0.25 इंच अंदर की तरफ आएंगे, और सेम वैसे ही इसके साथ ऐसे में एक यहाँ से जो हमने ये मार्क किया ना, यहाँ से यहाँ तक तो मिला दिया। जो दूसरा मार्क है ना ऊपर वाला, वो इसको यहाँ से मिलाना है, इसको यहाँ से, ठीक है। ये 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था ना, उसका यूज करना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ऐसे में पहले जो बैक पार्ट की शेप लगाइए, क्यों ना वहीं से कटिंग करें। तो ये हमारी कटिंग हो गई यहाँ से। फ्रंट आर्म होल की अभी हमने नहीं किया, सबको समझ आ गया। यहाँ से हमने ए शेप कैसे कट किया ये भी आपको समझ आ गया। यहाँ से 1.5 इंच लेना है
कोट कॉलर बना रहे हो, फ्रंट से यानी कि ओपन बना रहे हो, तो आपने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना। क्या सभी में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना? नहीं, आप इसमें अगर अलग से पट्टी लगा रहे हो ना, इसमें भी लगाएंगे हम, आधा इंच भी ले सकते हो एक्स्ट्रा। बस अभी के लिए आप इतना ही समझिए, बैक पार्ट और कट कर लेते हैं, आपको लास्ट तक जब ये पूरी कुर्ती कट होएगी समझ आ जाएगा। जो फ्रंट पार्ट है हमने वो कट किया था फ्रंट से ओपन। अब जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट कट किया, अभी हम बैक पार्ट कट करें। जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, उसको हमने बाहर की तरफ निकाल लेना है, यहां से। अब यहां से हम सेम यही शेप एक बार दे देते हैं बैक आर्म होल की, यानी कि यहां से इस तरीके से, ऐसे में हमने ये शेप दे दी। अब हम एक बार फ्रंट आर्म होल को चेक करेंगे कि हमारा फ्रंट आर्म होल कितना है। यहां से इतना सा हमारा, थोड़ा सा 1/4 इंच जो एक लाइन एक्स्ट्रा थी ना, वो फ्रंट में और डाउन जा रहा है इस तरीके से। अगर हम फ्रंट की चटाई को देख रहे हैं तो हमारा, फिर से एक बार मापते हैं दोबारा से, 17 इंच का आर्म होल था तो उतना ही होना चाहिए यहाँ से, और ये इतना भी गया है ना, तो यहाँ से हमारा जो आधा इंच अपर बस्ट की मार्किंग थी ना, वो इधर से आनी है थोड़ी सी, वो इधर से रखेगी तो पूरा हो गया। समझ रहे हो? तो यहाँ से हम एक बार इस साइज को, हमने बिल्कुल माइनर सा इधर किया है क्योंकि इतना ही आएगा 1/2 इंच में, तो यहाँ से हम इस साइज को इस तरीके से एक बार मापते हुए देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा ये साइज हो गया, 1/2 इंच एक्स्ट्रा रह गया, यानी कि 8.5 हुआ है, 17 और 1/2 इंच मार्जिन का, तो हमारा 8.5 यानी कि 9 इंच हो गया पूरा का पूरा। अब यहाँ से भी एक बार माप लेते हैं, बैक आर्म होल भी हमारा इतना ही होना चाहिए, यहाँ तक। तो समझ आया किस तरीके से हमने आर्म होल लेना है। अब यहाँ से भी इसको कट कर लेते हैं। ये ध्यान रखना हमने 1.5 इंच बाहर की तरफ निकाला हुआ है क्योंकि बैक हमारा ऑन फोल्ड है। अब यहाँ से हम इसको भी कट कर लेते हैं, यहाँ से। तो हमारा बैक पार्ट जो है एक्स्ट्रा बन गया क्योंकि इसमें फ्रंट की तरफ से निकल गया था और इसमें हमारा पीछे की तरफ है। यहाँ से ये हमारी कटिंग कंप्लीट हुई। अब यहाँ से जो फ्रंट की चटाई थी वो भी हम एक बार कर देते हैं। अगर हमारा आर्म होल, एक चीज बताते हैं आपको, होता 16 इंच का, समझ रहे हो, हमारा तो मेथड के अकॉर्डिंग 17 इंच आ रहा था, 17 इंच आ गया, लेकिन बॉडी ऐसी होती 16 इंच का होता तो क्या करते हम, समझ रहे हो? अगर यहाँ पे आर्म होल 16 इंच का होता 17 की बजाय, तो फिर क्या ऊपर से ही कट करते? नहीं, फिर तो लेंथ कम हो जाती। उस टाइम आपने क्या करना है, जब ये साइज पे हमने लगाई थी ना मार्किंग, तो पहले माप लेना है। हमने तो वैसे ही नहीं मापा, लगभग पूरा बैठ जाता है इसलिए नहीं मापते, लेकिन आप ये जरूर करना, पहले माप लेना। आपका आना चाहिए था 16, आ गया 17, तो आप क्या करोगे, ये जो लाइन थी ना इसको थोड़ा ऊपर कर दोगे, समझ रहे हो? कट हो गई तो फिर तो ऊपर से ही कम कर सकते हो, कट ही नहीं हुआ तो हम इस लाइन को थोड़ा ऊपर कर देंगे, राउंड ऊपर की तरफ आ जाएगा। समझ गए ना? तो कटिंग करने से पहले आपने आर्म होल को माप लेना एक बार, वो तो आप फिर माप के देख लेना, आधा इंच का ही फर्क है, तो 1/4 इंच कम करने से ही, ऊपर की तरफ करने से ही पूरा बैठ जाएगा। अब ये देखो, आपने देखा पहले वाले कॉलर में जो फ्लैट कॉलर आपने देखा वी नेक वाला, तो हमने क्या किया उसमें, बैक से हम कैसे कट करते हैं, 2.5 इंच लेंगे यहाँ से, यहाँ से हम 1 इंच लेंगे। बैक वाला आप देख पा रहे होगे हम हर बार ऐसे ही कट करें, ठीक है? बैक में हमने कुछ भी चेंज नहीं करना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेते हैं, वैसे अगर उसके अकॉर्डिंग देख रहे हो ना कि चेस्ट डिवाइड बाई 12 तो 2.25 के करीब होता है, तो आप 1.5 तो हमने, एक आपको स्टैंडर्ड साइज बता रखा है
कि आप 2.5 का ले सकते हो, बिल्कुल मेथड से जाओ तो फिर आप वैसे कर लेना। थोड़ा हाई से छोटा बनेगा जो आप लूज कहते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आपका ये शोल्डर सही नहीं हो रहा है, जब शोल्डर हम जोड़ेंगे ना तो उसके बाद ये शेप हल्की सी बाद में भी दे देंगे, पहले भले ही इतना छोड़ दिया करो। जब हम शोल्डर की ये सिलाई लगाएंगे, आप जब शोल्डर की सिलाई लगाओ यहाँ से जोड़ना स्टार्ट कर देना, यहाँ से अगर एक्स्ट्रा जा रहा है तो उसको फिर बाद में शेप में कट कर देना हल्का सा। ये हुई बैक की। अब आती है फ्रंट की चटाई हम कैसे करेंगे। बैक को साइड रख देते हैं, फ्रंट की चटाई करते हैं। यहाँ से हमारा जो साइज आया चेस्ट डिवाइड बाई 12, उसी के अकॉर्डिंग समझाते हैं आपको। तो 3.25 आया है, यहाँ से 3.25 आया है हमारा साइज। 2.5 तो स्टैंडर्ड साइज है, एक बार डाउन करने के लिए आप ले सकते हो, लेकिन अगर प्रॉपर मेथड से जा रहे हो तो यहाँ पे 3.25 आएगा। 34 को अगर हम 12 से भाग करेंगे तो अब उसके बाद 3.25 और नीचे की तरफ हम कितना करेंगे, या तो 3.25 ही या 3, 3.25। चलिए एक बार बताते हैं। जैसे कि हमारा आया यहाँ पे चेस्ट डिवाइड बाई 12 तो 3.25, ठीक है, भाग करेंगे ना हम ऐसे तो 3.25 निकल के आएगा साइज। तो जब कुछ चेंज हो ही नहीं रहा तो मुश्किल नहीं है, कॉलर बहुत आसान है। उसके बाद 3.25 जो हमारा यहाँ पे हुआ, 3.25 तो हमने नीचे लेना ही है। हम एक्स्ट्रा कितना ले सकते हैं, आधा इंच, 1/4 इंच। इसको हम 2-3 तरीकों से बनाते हैं कॉलर को, 2-3 भी क्या बहुत तरीकों से बनता है कोट कॉलर, लेकिन सबसे आसान वाला है जो एक आपको बेस समझ आ जाए वो वाला सिखा देते हैं आपको। उसके बाद और बाकी के आप अपने आप भी बना लोगे। बेस समझिए, यहाँ से हमने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 3 यहाँ से 3 यहाँ से, और ये राउंड सब में देना पड़ता है, ठीक है, इसमें भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ से तो हमने दे दिया, यहाँ से हम इसको सीधा रख लेते हैं। अभी इसको भी हम कट कर देंगे। अभी यहाँ पे आते हैं, इस जगह से अंदर की तरफ हम जा सकते हैं 1.5 इंच। यहाँ से हम अंदर की तरफ जाएंगे 1.5 इंच, यहाँ से जाएंगे हम 1 इंच। वो आप किस तरीके से जा सकते हो वो चीज़ समझना एक बार। उसके साथ साथ हम एक बार जो इसके नीचे हम ज्वाइंट लगाएंगे वो भी रख लेते हैं। ये 1.5 इंच जा सकते हैं, 1 इंच जा सकते हैं। क्या कर रहे हैं हम, हमें इस कॉलर को ऐसे फोल्ड करना होता है ऐसे में, ठीक है, तो वो चीज़ बता रहे हैं हम। ये कितना हम यहाँ से कट डालेंगे तो वो चीज़ बताएंगे। पहले इसके साथ साथ हमारे पास जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था वो ले लेते हैं, जो साइड में कुर्ती के साइड में हमें मिला था। ये फ्रंट से कुर्ती के साइड में हमारे पास ये फैब्रिक निकल के आया था। जूम आउट, यहाँ से इसको हम इस तरीके से रख लेते हैं ऐसे में। इसको हम ऐसे रख लेंगे, यहाँ से इसको ऐसे कट कर देते हैं। जो नेक हमने बनाया था सेम 2 पट्टियाँ ली हैं हमने, इसको भी हम यहाँ से एक बार शेप में कट कर लेते हैं ताकि हमें दिख जाए कि हमारा शोल्डर कहाँ तक था। इस तरीके से हमने ये कहाँ तक इसको फोल्ड करना होता है, जो हमारी वेस्ट है, वेस्ट की जो मार्किंग है उससे 1.5 से 2 इंच नीचे तक, ठीक है। अगर बहुत ही छोटा बनाना है तो आप वेस्ट तक भी कर सकते हो। तो हम 2 इंच नीचे की तरफ एक मार्क कर रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद ये हमने मार्क किस लिए लगाया है वो चीज़ आप यहाँ पे कट लगा देते हैं, फिर आपको समझाएं। यहाँ पे हमने कट लगाया। अभी हम यहाँ पे जो मार्क लगा रहे थे वो हम कितना लगाएंगे वो देखिए। अंदर की तरफ हम जाएंगे 1 इंच, नॉर्मल साइज है उनके लिए। अगर आपका साइज थोड़ा सा हैवी हो गया तो हम जाएंगे 1.5 इंच, क्योंकि जब अगर हैवी साइज हो गया तो हमारा ये साइज भी ब्रॉड है जो नेक की वो भी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे जो अभी 1.5 इंच के बाद 1 इंच बच रहा है वो फिर यहाँ पे 1.5 इंच के करीब बच जाएगा, ठीक है ना। अब हमने
क्या करना है, यहाँ से एक बार इसको उठा ही देते हैं। अब जो ये मेन फैब्रिक है इसको उठा देते हैं। एक यहाँ पे भी जो शोल्डर का हाफ है यहाँ पे भी एक निशान लगा लेते हैं। शोल्डर के हाफ पे लगाया है हमने निशान, ये हमने कुर्ती को अलग से रख दिया। अब हमारा नीचे वाला फैब्रिक आ गया जो हमने लिया था। नेक को देखते हुए हमने नेक कट कर दिया था। यहाँ पे हम जो अंदर की तरफ गए थे वो मार्क है ये। यहाँ से ये हमारा ऐसे में सिलाई लगेगी, जो कि आपको समझाएंगे बाद में। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इस तरीके से इस निशान के साथ ऐसे में मिला दोगे। ऐसे में आपने मिला देना है। उसके बाद इस तरीके से इसको कट कर देंगे। ये आपने बिल्कुल स्ट्रेट आपको इसलिए बताया है कि आप ऐसे भी कट कर सकते हो, आप इसको हल्का सा करव देते हुए कट करो, यानी कि हल्का सा करो, यहाँ से हल्का सा राउंड देते हुए भी इसको कट कर सकते हो। तो चलिए एक बार हम इसको कट कर लेते हैं। अब शायद थोड़ा समझ आ रहा होगा आपको हमने कैसे किया। शोल्डर का हाफ उठाया, जो पट्टी बची थी हमारी साइड में, और उसको जो वेस्ट की मार्किंग तो हमारी यहाँ पे थी, उससे 2 इंच नीचे तक हमने पहले ऐसे मिला दिया, हल्का सा राउंड दे दिया। अब चाहो तो यहाँ से भी कट कर सकते थे। हमें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हमारी ये ऐसे फोल्ड होगी ना, तो ये नीचे वाला फैब्रिक बाहर की तरफ नहीं आएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ रहेगा। तो अब हमने क्या करना है ये समझिए। हमारा बैक एंड फ्रंट कट चुका, ऊपर से प्लस ये पट्टियाँ भी कट चुकी हैं। इन पट्टियों को हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ से, जैसे कि हमारा ये पार्ट है यहाँ पे। अब ये देखिए हमारी जो कुर्ती है वो इस तरीके से बन गई है 2 पीस में कट होने के बाद। और हमने जो पट्टियाँ कट की थी वो हमने क्या करना है, उनको इस तरीके से उल्टा करके इनके ऊपर रख देना है, उल्टा करके ऐसे रख देना है, ऐसे में। अब आपकी जो ये पट्टियाँ छोटी रह गई है ना, यहाँ पे हम छोटा सा ज्वाइंट बना लेंगे, यहाँ पे छोटा सा ज्वाइंट लगा के इसको लंबा कर देंगे। अब लेंथ कम थी तो हम क्या करें, ज्वाइंट लगा लेंगे, ये तो नीचे की तरफ जाएगा वैसे भी। तो यहाँ से आपने ये पट्टियाँ कट कर लेनी है। और उसके बाद हमने क्या करना, अभी यहाँ से सिलाई लगानी है। जो हमने एक कट लगाया था ना, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, इस कट को हमने ऐसे में स्टिच करना, पूरा सीधा नीचे तक। यहाँ तक आपने ½ इंच का जो मार्जिन है वो लेते हुए ऐसे में सीधी सिलाई लगा देनी। सेम ऐसे ही इधर भी यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और पूरे में ये सीधी सिलाई लगा देनी। हाँ, पूरी लेंथ तक, ठीक है, पूरी लेंथ तक जुड़ेंगी। इसको हम स्टिचिंग के टाइम पे समझाएंगे आपको। जैसे ही हम यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से इसको स्टिच करके इसको पलटेंगे तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा, यहाँ पे कोना बन गया। उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा कोना, ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। जो हमने एक्स्ट्रा लिया है वो हमारा इस तरीके से यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। हमारा ये कुर्ती कुछ इस तरीके से बन जाएगी। थोड़ा थोड़ा समझ आया? थैंक यू भाई बच्चों, थोड़ा थोड़ा हल्का हो गया माइंड में। स्टिचिंग करेंगे तो बिल्कुल समझ आ जाएगा। उसके बाद एक बार शोल्डर देना, यानी कि कट हमने जो लगाया यहाँ तक रहेगा ऐसे में। अभी जैसे कि हम मान के चलो इसको यहाँ से शोल्डर को भी जोड़ देंगे इस तरीके से, ये शोल्डर जुड़ जाएगा हमारा ऐसे में। तो यहाँ से हमारा जो साइज आएगा, यहाँ से हम माप लेंगे इसको और इस राउंड से कि हमारा कॉलर कितने का लगेगा। ठीक है, वो 13 इंच का आ रहा है, 14 इंच का आ रहा है, 15 इंच का आ रहा है, वो हम यहाँ से लेके जैसे ही शोल्डर जोड़ेंगे उसके बाद हमारे कॉलर का साइज मापा जाएगा कि कितना कॉलर लगाना है हमने। उसके बाद ये बिल्कुल सिंपल कुर्ती के जैसे, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है कॉलर कुर्ती में। तो चलिए एक तो आपको स्टिच करेंगे उस टाइम पे दोबारा से रिपीट कर देंगे कि कोट कॉलर कट कैसे होता है, एक आज समझा देते हैं। ठीक है,
कि कोट कॉलर कट कैसे होता है। अभी आती है बारी, एक बार थोड़ा है एक्सप्लेन कर दें कि अगर हमारी कुर्ती है तो ओपन वाली हो गई, बंद वाली कुर्ती में अगर हमने कॉलर बनाना होता यही कोट कॉलर और सेम ये भी डिजाइन बनाना होता तो हम कैसे बनाते। ये हमारी बंद कुर्ती, चाहे वो स्ट्रेट ही क्यों ना हो, चाहे वो स्ट्रेट ही क्यों ना हो, चाहे वो ए शेप की हो, बट बंद हो यहाँ से, और उस पे आपने बनाना है यही सेम कोट कॉलर। कैसे बनाओगे समझिए। यहाँ से होल तो हमने बनाना पड़ेगा वही 3 सवा 3, ठीक है, होल तो आप समझ गए ना कैसे बनाना। वो सभी कॉलर वाली कुर्ती में बनेगा, सीधी बात है, सभी कॉलर वाली कुर्ती में ये होल बनेगा। ये होल कौन सा है, यहाँ से हमारी गर्दन आगे की तरफ इतनी है, बैक से तो बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन अपनी गर्दन जो आगे की तरफ इतनी आई हुई है, तो ये होल इस गर्दन को सेट कर दे, इसलिए हम होल बनाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से ये होल कट कर दिया। उसके बाद हमने देखनी है नेक की लेंथ। नेक की लेंथ जैसे कि 7 इंच का बनाते हैं नॉर्मल, यानी कि यहाँ से लीजिए, तो कोई भी कॉलर वाली कुर्ती हुई ना उसमें हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा बड़ा नेक बनाते हैं, कोई भी हुई, चाहे हाफ की हुई चाहे कोट कॉलर। ये मैंने पहले दिन भी रखी थी बात। तो आप 7.5 का या 8 इंच की लेंथ का एक निशान लगाइए। आपने क्या करना है, यहाँ से ये होल कट हो गया, यहाँ से कट लगा देना बिल्कुल सीधा, उसके ऊपर आपने ऐसे सिलाई लगा देनी है। एक फैब्रिक दीजिए एक्स्ट्रा जो इसी में से दे दीजिए, इसको भी साइड रख देते हैं एक बार। अभी हमने इसमें बनाना है, यहाँ से हमारा ये शोल्डर हो गया, ये आर्म होल हो गया, ये हमारी इस तरीके से शेप हो गई, और ऐसे में हमारी ये कुर्ती की शेप है, ठीक है। यहाँ से हमारा ये डाउन भी हो गया और यहाँ से हमारा होल कट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से एक बार कट कर देते हैं। यहाँ से ये भी कट कर दिया हमने। अभी हमने नेक बनाना है जो उनके पूरा का पूरा वैसे ही, तो यहाँ से हम 8 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं ऐसे में, इसको हम सेंटर से कट कर देंगे ऐसे में। सिंपल कुर्ती की बता रहे हैं, साइलेंट कर दीजिए। यहाँ से हल्का सा वैसे ही कट लगा लेते हैं, ज़रूरी भी नहीं है, बाकी बाद में भी लग जाएगा। अब आपकी जैसे कि ये कट लगाने के बाद ये कुर्ती कुछ इस तरीके से बन गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेम जैसे हमने जो लॉन्ग वाली कोट कॉलर कुर्ती है उसमें कट किया था, वैसे ही इसमें भी हमने एक पीस कट कर लेना है, सेम वैसे ही। इसके ऊपर हमें वो लगाना होता है जैसे कि फ्यूज़ पेपर या लाइक्रा कुछ भी। अब हमने क्या करना है, इसको उठा लेना है, यहाँ से सेम वही शेप, आप इसको थोड़ा कम कर सकते हो, जैसे कमर तक ले सकते हो या फिर एपेक्स पॉइंट तक ले सकते हो। ये शेप एक बार नीचे की तरफ हम दे देते हैं ऐसे में, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको भी सेम वैसे ही कट लगा देते हैं। नीचे वाला जो पीस हमने कट किया उसमें भी एक कट लगा देते हैं। अब जैसे कि हमारा ये पीस हो गया, ये हमारी मान के चलो सीधी साइड है यहाँ से। अभी हम क्या करेंगे, इसमें ये जो हमने पीस कट किया है इसको हम इस तरीके से उल्टा करके रखेंगे इसके ऊपर ऐसे में, ठीक है। यहाँ से सिलाई लगाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। एक सिलाई लगा के दिखाओ मुझे कि यहाँ पे एक रफली सी सिलाई लगाइए ताकि आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। यहाँ से जैसे कि हमने ये सिलाई लगाई, ठीक है, यहाँ से कट लगाया, यहाँ से कट लगाया। अब इसको हम नीचे की तरफ टर्न करेंगे रोंग साइड। यहाँ से भी जो ये कॉर्नर है इसको उठाते हुए, ये कॉर्नर हम बाकी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताएंगे जब आपकी कुर्ती कटिंग होएगी। जो ये
स्टिच की है वो स्टिच होएगी कि कॉर्नर निकाले कैसे जाते हैं बहुत फिनिशिंग से। तो यहाँ से इसको हमने पूरे को नीचे की तरफ सेट कर देना है ऐसे में। ये हमारी रॉन्ग साइड हो गई है। यहाँ से भी जब हमारा ये पार्ट हम टर्न करते हैं तो हल्का सा एक कट लगा लेते हैं ताकि एक फिनिशिंग रहे। तो इस पे भी एक छोटा सा कट बना लेते हैं। ये हमारा रॉन्ग साइड चला गया है कंट्रास्ट फैब्रिक। लेकिन आप एक और चीज़ बताते हैं, जब आप इस तरीके का नेक बनाओ ना प्लेन कुर्ती पे, तो आप कोशिश करना कंट्रास्ट फैब्रिक ही लेना, बहुत सुंदर लगता है। कोई भी दूसरे कलर का जो उससे मैच होता हो। ये हमने वैसे रफली सी सिलाई लगाई है, फिनिशिंग से नहीं लगाई ताकि आपको दिखा सकें। देखिए अब ये हमारा सीधी साइड है, यहाँ से सीधी साइड है वो हमारा उल्टी साइड चला गया है फैब्रिक। अब हम इसकी जो ये डिजाइन बनाएंगे ना वो ऐसे बनेगा, यहाँ से और यहाँ से ऐसे। हमारा जो नेक है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये सीधी साइड हो गई हमारी। यहाँ से ऐसे में हमने इस नेक को बना लेना है। अब उसके बाद यहाँ से शोल्डर स्टिच करेंगे और जो हमने ये कट बनाया था वहाँ से वापस से ये वाला जो राउंड आपका हो गया है, ये स्टिच होने के बाद बैक नेक यहाँ पे जुड़ जाएगा। यहाँ से हम इसका साइज मापेंगे, कितना कॉलर हमारा कट होएगा वो कॉलर इस पे लग जाएगा। कॉलर भी हम इसी कलर का लगा लेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। यहाँ पे एक तो बटन लगा देंगे तो इस तरीके से हमारी जो कुर्ती है वो प्लेन वाली बन जाती है। समझ आया आपको? ओके, वेरी गुड भाई बच्चों। अब हम आपको एक बार कि इसका साइज मापने के बाद कॉलर कैसे कट करते हैं कॉलर समझा देते हैं। कुछ आज समझ आ जाएगा, कुछ कल आ जाएगा, ठीक है ना। कॉलर कैसे कट करते हैं बहुत आसानी से बताएंगे, बाकी बाद में अगर समझना है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन फिर से कर देंगे कल, क्योंकि अभी तो हम रफली वैसे ही समझा रहे हैं, आपकी क्लास में टाइम है इसलिए। यहाँ से हमने एक मार्किंग की, उसके बाद एक हम निशान लगाएंगे यहाँ से 3.5 इंच पे। हमें कोट कॉलर के लिए बस 3.5 या 4 इंच की चौड़ाई का बुकरम चाहिए। आप यही फ्यूज पेपर पे भी बना सकते हो, बहुत अच्छा बनेगा। अब जैसे कि मान के चलो हमारी जो कॉलर का साइज है वो है 14 इंच का, ठीक है। हमने एक बॉक्स बना लेना है 14 इंच का, यानी कि पहले हमने 3.5 इंच की चौड़ाई ली, जो ब्रॉड है वो कॉलर की जितनी भी कॉलर की ब्रॉड आ रही थी ना उतना ही साइज उठा लिया, समझ गए। यानी कि 14 इंच का था 7 इंच ले लिया। उसके बाद हम यहाँ से डाउन करेंगे। डाउन भी आप वैसे ही कर लेना जितना आपने स्लोप किया है, ठीक है। हम वैसे नहीं समझे स्लोप किया है तो आप यहाँ से 1 से 1.5 इंच तक डाउन कर सकते हो, समझ रहे हो। तो आप 1.5 इंच डाउन कर सकते हो, 1.25 इंच डाउन कर सकते हो, 1 इंच डाउन कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। वो आप अगर थोड़ा बहुत कम ऊपर नीचे कर दोगे ना तो कोई कुछ कमी आने वाली नहीं है, कॉलर थोड़ा उस तरीके से कम फोल्ड हो जाएगा। तो हमने 1.25 इंच इसको नीचे की तरफ डाउन कर दिया। अब यहाँ से हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 1/2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे जो साइज है उससे। उसके बाद यहाँ से ऐसे में एक शेप लगा देंगे। अब यहाँ से 1/4 इंच अंदर की तरफ आते हुए इसके साथ ऐसे में इस लाइन तक मिला देंगे। अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। एक साइड का तो आपका कट हो गया भाई कॉलर। अब आप एक बार दोबारा से रीचेक कर सकते हो, क्या क्योंकि हमारा कॉलर हुआ है डाउन तो क्या 14 इंच है या बढ़ गया है। तो हम यहाँ से इसको देखेंगे,
इस तरीके से कि हमारा 14 इंच का होना चाहिए। 7 इंच पे ऐसे मेजर टेप को रखेंगे और ये बिल्कुल पूरे डाउन में पूरा पूरा होना चाहिए। कोशिश कीजिए आप पेन से कटिंग करोगे, पेन से मार्क करोगे। यहाँ से भी इसको कट कर लेते हैं और यहाँ से भी इसको कट कर देते हैं। बस ये हमारा कोट कॉलर कट हो गया। इतना ही आसान था ये कोट कॉलर, कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ से ये हल्का सा राउंड जब हमने दिया थोड़ा डीप में अंदर की तरफ हो गया। यहाँ से आपका ये राउंड प्रॉपर ऐसे में इक्वल आना चाहिए, इस तरीके से। बस ये आपका कोट कॉलर होता है। इसमें राउंड आ गया, राउंड वाला पार्ट जुड़ता है, ये आप समझ जाओगे बाद में। अब ये बनेगा कैसे, इस तरीके से, ऐसे में, यहाँ से ऐसे में। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमारा कॉलर दिखता है, इस तरीके से। बस इतना ही आसान है कोट कॉलर, कुछ भी नहीं मुश्किल है इसमें। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आ गया? तो चलिए भाई आपकी क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, थैंक यू। ऋतु इंसान नाम है उसका,